अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको कंप्यूटर साइंस गाइड कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9। और इस चैप्टर का नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। आप वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं। प्रॉपर एक वेबसाइट आपको बनानी तो नहीं बताई जाएगी, लेकिन उसकी बेसिक बताई जाएगी। वेबसाइट होती क्या है, ये बनती कैसे है, इसके कुछ इस्तेमालात, और ये कैसे हम इसको बना सकते हैं। बहुत बेसिक, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ना एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये 2 लेक्चर के बाद, ये वाला लेक्चर और इससे अगला जो लेक्चर है वो सुनने के बाद, आप अपना एक वेब पेज बना सकते हैं कंप्यूटर पे, अपने किसी भी घर वाले कंप्यूटर पे बैठ के। इसका प्रैक्टिकल भी आप देखिएगा, वो तीसरे लेक्चर में वो देखेंगे तो आप मस्ट बना सकेंगे। तो आपको अपना बेसिक वेब पेज बनाने के लिए 3 लेक्चर्स चाहिए। ये 3 लेक्चर सुनने के बाद आप अपना एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट है ना, उसमें हमें बताया गया है HTML के बारे में। HTML क्या है? अच्छा, हमें पता है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, L फॉर लैंग्वेज। अच्छा, अब HTML ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। यानी एक हाइपर टेक्स्ट अलग से चीज़ है और मार्कअप लैंग्वेज एक अलग से चीज़ है। हाइपर टेक्स्ट एक ख़ास किस्म का टेक्स्ट होता है जो मैं वेब पेज में अपने लिखता हूँ और उसको फैला देता हूँ, ठीक है। और जो लैंग्वेज होती है, यानी वो एलिमेंट्स का मजमूआ होती है उन अल्फाज से। ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट कह लें या कोई ख़ास स्पेशल टेक्स्ट कह लें, जिसको मैं अपने वेब साइट के ज़रिए फैला सकता हूँ। नेक्स्ट लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसको मैं पूरी दुनिया में, जिसकी मदद से कुछ ख़ास एलिमेंट्स का सेट, इसमें कुछ मैं ख़ास एलिमेंट्स यूज़ करता हूँ जिसकी मदद से मेरी एक वेब पेज बन जाती है लैंग्वेज। अच्छा, अब हम लोग ये जो पढ़ रहे थे, ये पेज नंबर 100 पे पढ़ रहे थे। इसके बारे में मैंने बताया HTML एक तरह से कह लें आप, एक मोस्ट बेसिक वेब पेज बनाने के लिए एक लैंग्वेज है। बहुत ही बेसिक वेब पेज बनाने के लिए। ये थोड़ा सा ये बोरिंग है लेक्चर, इससे आगे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर शुरू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए, पेज नंबर 100 पे, तो यहाँ से आपका 101 पे, तो यहाँ से आपका रियल काम, असल टास्क शुरू हो रहा है। इंटरेस्टिंग काम वो स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 100 के नीचे आ जाएं, टॉप पे जो चीज़ें हैं वो सारा आपका प्रैक्टिकल है, वो 3rd लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अच्छा, और उसके बाद आ जाएं आप लोग नीचे। टैग क्या चीज़ होती है? लैंग्वेज में मैं किसी भी चीज़ को सेव करता हूँ, बनाता हूँ और उसको बताता हूँ, टैग्स के ज़रिए बनाता हूँ, ठीक है। हम टैग्स पे बात करेंगे। अच्छा, टैग को सिंपल ने समझने के लिए कह दें आप, एक नाम, एक रेफरेंस समझ लें, ठीक है। जैसे मैंने फ़लाँ कॉलेज में पढ़ा है, मेरी CV पे इस कॉलेज का टैग लगा हुआ है, ठीक है। मैंने फ़लाँ स्कूल में पढ़ाया, मेरे स्कूल में मेरी CV पे, सॉरी, इस स्कूल का टैग लगा हुआ। अच्छा, अब इसी तरह वेब पेजेस में कुछ तरह के टैग्स होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं उनकी, वेरी सिंपल। पहली है पेयर टैग, और दूसरी मेरी क्या है, अनपेयर टैग्स। इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन वाज़िया हो रही है। पेयर टैग से मुराद है जो 2 की फॉर्म में आए, यानी जैसे कपल होता है किसी चीज़ का, पेयर होता है, यानी एक उसका ओपनिंग टैग होगा, टैग अपने P, ये पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, और जब पैराग्राफ ख़त्म होता है तो मैं उसके एंड पे /P लिखता हूँ। ये P और ये दोनों पेयर की सूरत में आते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ P और उसके बाद अपना पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूँ, माय नेम इज़ नौफिल अली, आई टीच इन, ये सारी चीज़ें मैं लिख दूँ, तो ये यहाँ पे मैं ये वाला टैग ना लिखूँ तो वो एंड नहीं होगा, रन नहीं होगा, पेज कंपाइल नहीं होगा, चलेगा नहीं, यानी वेबसाइट यहाँ पे एक एरर दे देगा आपको छोटा सा। उसके बाद सिंगुलर टैग, ये सिर्फ एक होता है,
ठीक है। लाइन ब्रेक करने के लिए एंड पे मैं बी आर का इस्तेमाल करता हूँ, यानी ब्रेक। इसका शुरू नहीं चाहिए होता, बस मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ से अगली लाइन मैं इस तरह अगर लाइंस पे चल रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने बी आर लिख दिया, तो यहाँ पे स्टॉप होके नेक्स्ट लाइन से वो शुरू कर देगा। बी आर समझ आया, अनपेयर्ड समझ आया और पेयर समझ आया। अब आ जाए आप वेरी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 102 पे आ जाएं। ये इसने पेयर टैग्स का टॉप पे बताया हुआ, कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, उसको देख लीजिए। और अनपेयर टैग का बताया जो सिंगुलर होते हैं। मेरे पास बी आर की उसने एग्जांपल दी है, एच आर की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूट्स आ जाएं। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अलॉन्ग द respect to specific tag, each attribute is given a specific value. Generally a tag with attribute is written as this. अच्छा, एट पेयर टैग के अंदर आपने जब कोई चीज़ लिखनी होती है ना, यानी फॉर एग्जांपल इसका कलर कैसा हो, मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू क्या है, पेयर टैग के अंदर ही, यानी टैग को ज़्यादा एलेबोरेट किया जाता है उसके एट्रीब्यूट के साथ। बस ये आपने ज़हन में रख लेना। टैग को एलेबोरेट किया जाता है, उसका कलर वगैरह बताया जाता है, या उसको कॉमा में लिखना है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, वो मैं एट्रीब्यूट के ज़रिए बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से मोस्ट इंटरेस्टिंग काम मेरा स्टार्ट हो गया, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। शुरू में थोड़ा सा बोरिंग भी था, अब उम्मीद है कि अब आपको कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, HTML जो लैंग्वेज है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। HTML के दो सेक्शन होते हैं लैंग्वेज के। अच्छा, सबसे पहला सेक्शन है हेड सेक्शन या हेड पार्ट, और दूसरा है बॉडी पार्ट। अगर आप बुक पे ही देखें तो आपको उन्होंने दिखाया हुआ है कि इंसान बना हुआ है, उसके मुंह पे उन्होंने एक गोल दायरा बना के कहा हुआ ये उसका हेड पार्ट है, और बाकी जो सारी है ये इसका बॉडी पार्ट है। अब ये ना समझ ले मैंने ये डोरेमोन बनाया, ये आपकी बुक से देख के बनाया। ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका बॉडी पार्ट है। HTML में हेड पे, यानी जो उसकी मोस्ट बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो हम हेड पार्ट में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहले मैं उसका टाइटल, सबसे पहले मैं उसका टाइटल बताता हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सी चीज़ें, उसका नेम वगैरह बता देता हूँ हेड पार्ट में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बाकी सारा कुछ मैं बॉडी पार्ट में बताता हूँ, रिमेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हेडिंग वगैरह भी अगर मैं चाहूँ तो मेन हेडिंग H1 से बताता हूँ, वो हेड पार्ट में। बाकी रिमेन ऑल द थिंग्स इनसाइड बॉडी पार्ट। हेड पार्ट में टाइटल या मेन हेडिंग, समझ आ रही है? और ये बॉडी पार्ट में बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं इसको बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक पे देखें, साथ फिर लेक्चर पे आ जाएं साथ, बल्कि अब आप लेक्चर पे ही देखें। हेड पार्ट को मैं कैसे शुरू करता हूँ? सबसे पहले मैंने कोई भी वेब पेज लिखना है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि मैंने बताया था ये मोस्ट बेसिक है आपके ना चैप्टर के, बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट्स हैं तो हम बता रहे हैं। अगर मैंने HTML कोई पेज लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उसको कैसे स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले /HTML, और इसी के साथ आपने जैसे ये टैग यूज़ किया ना, एंड पे आपने ये लिख देना /HTML। यहाँ पे मैं स्लैश बोल गया हूँ, सॉरी, सिंपल यहाँ पे HTML है और जंप ख़त्म होगा, आपने /HTML बोल देना, यानी सारा कुछ आपने इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब आप क्या लिखना है? हेड पार्ट, पहले हम लोग हेड पार्ट पे आते हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेड, और मैं स्लैश डाल गया, आई एम रियली सॉरी, इसके बिल्कुल यहाँ पे /हेड। इसी तरह फिर मैं बॉडी, और यहाँ पे /बॉडी। समझ आ रही है? हेड में मैं यही टाइटल किस तरह बताऊंगा, और बॉडी में बाकी सारी चीज़ें, उसका
पैराग्राफ्स, उसकी बाकी हेडिंग्स वगैरह। यहाँ तक किसी किस्म की कोई मुश्किल तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं देखूं। और बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी पूछना चाहें पर्सनल असिस्टेंस के लिए। और ये अलाइड स्कूल में, एजुकेटर्स में और एपेक्स कॉलेज में यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, इनके स्टूडेंट्स वगैरह से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं किसी भी तरह। कोडिंग्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में गेमिंग के वाले से भी बताया हुआ है बहुत सारा। इस चैनल के मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी 2D गेम का आपको एक लिंक दिया, वो आप देखें। बेसिक गेम आप बना सकते हैं, अपनी गेम। जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी गेम बना सकते हैं, मोस्ट बेसिक्स हैं। अच्छा, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। अब मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखना है ना वेबसाइट के अंदर, कोई भी मैंने पैराग्राफ लिखना है तो मैं उसको पी से शुरू करूँगा, /p, माई नेम इज़ नौफल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा /p, किसी किस्म की कोई मुश्किल। मैंने पैराग्राफ इस तरह लिखा। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियर के बाद ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर तक मैं ख़त्म कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइन के मिड में ख़त्म हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ अगली चीज़ यहाँ से ना शुरू हो, यहाँ से शुरू हो, यानी इस सीध में चले। तो मैं यहाँ पे मैंने पहले बताया था BR का टैग यूज़ करूँगा, लाइन ब्रेक कैसे करें। अब अगली चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा, when I was a student, when I was a university student, I was also doing teaching. किसी किस्म की मुश्किल पैराग्राफ और अच्छा, इसको मैं यहाँ से पैराग्राफ को यहाँ से शुरू करके यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता हूँ, और इजी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मैंने BR यूज़ कर लिया, किसी किस्म की कोई मुश्किल यहाँ तक। ये ऐसे कंप्यूटर में लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। और ये मेरा पहला लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और इसके इसके जो आप थर्ड लेक्चर देखेंगे ना, उसमें प्रैक्टिकल होगा ये सारा। कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आए चीज़। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ रह जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार दें कि ये किस तरह का मैंने पढ़ाया और क्या इसमें चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।